हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस लेक्चर 5 ये रहा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। क्या है आज? मिरर फॉर्मूला और फिर मैग्निफिकेशन पे डिटेल डिस्कशन। पूरा मैग्निफिकेशन निचोड़ के दे दूंगा तुझे, कहीं और पढ़ना ही नहीं पड़ेगा इसको, पूरा डीप में जाके। ठीक है, चल। मिरर फॉर्मूला हमने 10th में पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं इसको, वही वाला 1/u + 1/v = 1/f। उसको डिराइव करना है। चल करते हैं, ड्राइंग करेंगे, मस्त धांसू पढ़ाई करेंगे आज तो। ये इतना बड़ा मिरर ले लोगे ये आउटर सरफेस रफ कर दो। बड़ा इसलिए लिया ताकि ड्राइंग तुझे दिखे। एक्चुअली इतना बड़ा मिरर होता नहीं है। तू जब लैब में जाएगा ना तो तेरा मिरर इतना सा होगा जो टेबल पे रखना है तेरे को, फिर उस पर सारे एक्सपेरिमेंट करने, इतना सा होगा। हाँ, तो यहाँ तो बड़ा देख ले, लैब में तो छोटा ही देखेगा। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। यहाँ पे हो गया अपना F, यहाँ पे हो गया अपना C। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख लेते हैं C से थोड़ा दूर। तो एज पर आवर प्रीवियस नॉलेज हम जानते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द C, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F। जानते हैं ना? तो ड्राइंग बनाते वक्त अपने पुराने ज्ञान को अपडेट रखना और गलती नहीं करना कि ऑब्जेक्ट C से थोड़ा दूर है तो इमेज C और F के बीच में कहीं ना कहीं बनेगा। तो चल बनाते हैं। 2 रेज से अपना काम चला ले। 2 से नहीं चलता है तो मान ले 3 ले ले। ठीक है, चल। सबसे पहला रे अपन लेते हैं पैरेलल रे। पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होके कहाँ से वापस जाएगा? हाँ, F में से, पता है ना? तो ले ले इसको F में से। अरे वाह, मस्त आ गया यार। फिर एक और रे ले ले पोल पे। अरे यार ये मजा नहीं आया। अरे वाह, परफेक्ट आ गया। थोड़ा टेढ़ा हो गया सर, तू समझ जाना, हाथ स्लिप होता है रे, स्लीपरी बोर्ड है। हाँ, एकदम स्मूथ बोर्ड है। रुक, बढ़िया दिख रहा है। बस अब ज़्यादा झंझट करोगे तो बिगड़ जाएगा। तो ये वाला रिफ्लेक्ट हो के उतने ही एंगल पे वापस जाएगा। जानते हैं ना, पोल पे जो आता है वो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जितने एंगल पे आता है उतने ही एंगल पे वापस जाता है। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होते हैं। तो वापस भेज दो इसको। थोड़ा टेढ़ा हो गया रे। हाँ, यहाँ पे ठीक है, ये गया वापस। एक और लेना है, C में से लेगा ना तो वापस C में आएगा नहीं। ड्राइंग थोड़ा स्लिप हो गया हाथ। अच्छा करूँ, चल लेता हूँ तीसरा रे, घबरा नहीं, प्रॉपर ड्रॉ करता हूँ इसको, है ना? यहाँ से उल्टा ड्रॉ कर देते हुए। देखो C वाला कहाँ से आना है, तो स्केल नहीं है ना, तो ऐसे ही ड्राइंग होगा। C वाला ऐसे आना है C में से, और डबल रेज हो गई। और कल से है ना टेक्नीशियन, प्लीज़ ये स्केल फुटपट्टी वगैरह लाया करो, तो ड्राइंग में बहुत मजा आएगा। हाथ स्लिप होता है ये बोर्ड पे। अब तीसरा कहीं और से जा रहा है। व्हाट इज दिस यार, ऐसे थोड़ी मजा आएगा। बस हो गया, ये बढ़िया है, तू देख ले। अच्छा, एकदम ये इधर गया, वापस उसी ट्रैक पे आया, यहाँ पे मिल रहे हैं। अब जो पोल वाला है ना वो यहीं से ले लेता हूँ। ले, हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तू आ इधर, ड्रॉ कर स्लिपरी बोर्ड पे, पता चलेगा लाइन टेढ़ा मेढ़ा जाता है। हाँ, तो यहाँ पे बनेगा अपना इमेज भैया। फाइनली यहाँ पे बनेगा। तो चलो बनाते हैं इमेज। नाम दे दो इमेज को A', B'। ठीक है, तो चल अब थोड़ा बहुत स्टोरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि इन फिगर द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB इज शॉन। रियल क्यों बोला? क्योंकि सारे रेज यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं। इमेजिनरी कोई रे नहीं ड्रॉ किया है हमने, है ना? इमेजिनरी रे ड्रॉ करते तो दैट इज अ वर्चुअल इमेज, बट दिस इज रियल इमेज। तो लिख दे पहला पॉइंट, इन फिगर A', B' इज रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB। लिख दो। अच्छा, 1 मिनट, ये सिर्फ 3 ही रे निकलते हैं A में से? नहीं रे, लॉट्स ऑफ इन्फिनाइट रेज इमर्जेंट होते हैं A में से।
अपन ने सिर्फ 3 को ही कंसीडर किया क्योंकि 3 से अपना काम हो जाता है, क्योंकि तू बहुत सारे रेज यहाँ से निकालेगा तो वापस कलेक्ट कब कर पाएगा, कब खत्म होगा तेरा ड्राइंग, खत्म ही नहीं होना है। हाँ, तो 3 ही रे को कंसीडर किया, बट दैट इज ट्रूथ, दैट इज फैक्ट कि इन्फिनाइट रेज emerges from A and they all collect at A dash, so image of A is formed at A dash and the same truth is also for B dash। हाँ, तो चलो 2-3 स्टोरी लिखते हैं अच्छी अच्छी और क्या, फिर सीधा मैथमेटिक्स चालू करेंगे इसका। आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इन फिगर रियल इमेज A dash B dash ऑफ object AB is shown। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, here 3 rays are considered but, चल पहले ये तो लिख दे, here 3 rays are considered but A emerges infinite, means lots of number of rays, they all converged at A dash, so A dash is image of A, same for B and B dash also। बस इतना स्टार्टिंग ओपनिंग थियरी लिख दे, तेरा बहुत हो गया, देख देख के ड्राइंग में से लिखा है ना अपन ने। हाँ, अब इसके अंदर का थोड़ा मैथमेटिक्स लड़ाते हैं। चल, क्या मैथमेटिक्स है, सबसे पहले यहाँ पे नाम दे दे M, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे सीधा P पे। सर P पे नॉर्मल थोड़ी होगा, हाँ नहीं होगा, देख बताता हूँ, तू शांति रख। जैसे ये हो गया M, नॉर्मल तो ड्रॉ करेगा तो इधर आएगा ना, तो सर आपने तो इसको नॉर्मल बोल दिया। ये भाई ये पैरेक्सियल रेज है, तो इतना सा डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है। अरे यार तेरा मिरर इतना सा होगा लैब में, समझ रियली में, और रेज सारे यूँ नज़दीक होंगे पैरेक्सियल। अब बोल इसमें तुझे कहाँ दिख रहा है डीपी, कहाँ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना, है ना। हाँ, तो हम इसको नॉर्मल बोल सकते हैं। तो लिख दो क्या कि एज वी नो दीज आर पैरेक्सियल रेज, so MP can be taken as the perpendicular to CP। yes, as we know these are paraxial rays, so MP is perpendicular to CP। सिंपल। अब आगे और गणित लगाना, इसको सीधा ही लाइन समझ ले तू। हाँ, इसको MP ही समझ ले, इतने डिस्टेंस को भूल जाइए, MP ही है तेरा। अब और तो क्या है भैया, और तो बहुत कुछ है इसमें। अब एक काम करो, ग्रुप बना, 2 ट्राइंगल पे फोकस करो, उनका ग्रुप बना। कौन कौन से 2 ट्राइंगल देख बताता हूँ। एक ब्लू रेड कलर का दिखाता हूँ तेरे को, ये वाला ट्राइंगल देख, दिख रहा है। फिर दूसरा भी रेड वाला ही दिखाता हूँ, ये रहा देख, दिख रहा है ना। हाँ, क्या ट्राइंगल का नाम है ये, A dash B dash F। इट वॉज F यार। हाँ, A dash B dash F, और दूसरा कौन सा है, MPF, है कि नहीं। तो चल, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है ना। हाँ, तो चल, हियर ट्राइंगल A dash B dash F, A dash B dash F and triangle MPF are similar। ओके, एक ऐसा और ग्रुप है, उसके बारे में बताता हूँ, रुक। एक और सिमिलर ट्राइंगल का ग्रुप है, उसके बारे में बताता हूँ, पहले इसको रिसर्च कर लेते हैं। चल, अब सिमिलरिटी कैसे लेते हैं, 10वीं तो पढ़े हो ना यार, फिर बिल्कुल नहीं पढ़े तो कैसे पढ़ाऊँ मैं। जैसे इसका A डैश B डैश ले लिया, तो इसका MP ले लो। हाँ, फिर जैसे इसका B डैश F लिया, तो इसका PF ले लो। पक्का ना, नहीं दिख रहा है तो ड्राइंग में देख देख। जैसे इसका ये एल्टीट्यूड लिया है, तो इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, MP। फिर इसका बेस लेता हूँ B डैश F, तो उसका बेस क्या होगा, FP।
ऐसे ही ना, सिमिलरिटी इसी को बोलते हैं, जो इसमें से लिया वही मेजरमेंट सामने वाले में से भी लेना होता है। हाँ ठीक है, बट हम जानते हैं क्या कि ये जो MP है विच इज इक्वल टू AB, दिख रहा है, MP इज इक्वल टू AB, बट MP is equals to AB, so this can be written as AB। हाँ, MP को रिप्लेस कर दिया, अब इसको नीचे डाल, इसको ऊपर डाल, तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन A डैश B डैश B डैश F अपॉन PF, इक्वेशन 1 बन गया। अब जैसे ये दो ट्राइंगल का पेयर दिखा ना तेरे को सिमिलर, ऐसा सिमिलरिटी कुछ दो और ट्राइंगल में भी है, उस पर नज़र गड़ा। मैं यहाँ पे लाइन कर रहा हूँ, तब तक तू नज़र गड़ा के ढूंढ ले कि हाँ सर यही है, दिख गया। चल दिखाता हूँ, एक तो देखिए रहा ABP बड़ा ट्राइंगल, और एक ये छोटा A डैश B डैश P, है कि नहीं सिमिलर। सिमिलर कब होता है, जब यार उसके अंदर दो एंगल इक्वल हो तो सिमिलर होता है, या कोई भी दो साइड्स एजेस इक्वल हो तो इक्वल होता है, पता ही नहीं है तो। हाँ, तो उन छोटी छोटी बातों पे मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, इसको मैं ब्लू लेता हूँ ताकि तुझे दिखे, ये रहा ABP, फिर दूसरा है ये, दिख गए दोनों ब्लू। अरे क्या हो गया इसको, हाँ, एक ये और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल। चलो तो लिख लो, ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल A डैश B डैश P आर सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर है तो उनमें भी वही फंडा लगाएंगे। चलो यहाँ से लिया AB, ये AB, तो इसका लेंगे A डैश B डैश, फिर यहाँ से लिया BP, तो यहाँ से लेंगे B डैश P। ओके, अब इसको नीचे और इसको ऊपर डाल दो, AB अपॉन A डैश B डैश, BP अपॉन B डैश P, इक्वेशन नंबर 2। कैमरामैन वहाँ तक जा रहे हैं ना रेंज? ओके, अब तो यार हर किसी को दिख जावे कि सर दोनों को कंपेयर कर दो। आपके लिए टफ जोन यही था बस, कि चार ट्राइंगल जो है ना, एक तो ये दोनों है और एक ये दोनों है, बस ये जो अलग कलर से ड्रॉ करने की कोशिश की है वो ट्राइंगल पे ही फोकस करना था। यही आपके लिए टफ सेक्शन था। अब इजी है। नाउ कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है हमको? अरे मजा मिलता है। देख, चलो कंपेयर कर लिया तो ये और वो कैंसिल, तो इधर से आ गया B डैश F अपॉन PF, फिर यहाँ से आ गया BP अपॉन B डैश P। ठीक है, अब भैया अब सारे मेजरमेंट्स निकाल के रखने हैं। कहाँ है मेजरमेंट्स? ये सारी लेंथ है ना, इस ड्राइंग में दिखेगी, देखनी है। चल सबसे पहले BP दिखाता हूँ तेरे को, कहाँ है ड्राइंग? ये BP, ये रहा अपना B और ये रहा P। ये जो डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है ये भैया? ये पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट इतना दूर है तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम U बोलते हैं। क्या बोलते हैं? U। यस, तो लिख ले BP इज U। अच्छा, U को प्लस लूँ माइनस लूँ? तो अपना रूल तो पता है ना कि इंसिडेंट रे के अपोजिट में जो मेजरमेंट आता है दैट इज नेगेटिव। अब इंसिडेंट रे के अपोजिट में या डायरेक्शन में कैसे पता चलता है? तो तुझे सारे मेजरमेंट पोल से स्टार्ट करने हैं, है ना। तो देख, तेरा इंसिडेंट रे तो इधर आ रहा है, सीधा दिख रहा है ना, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से तू लेगा, स्टार्ट करेगा पोल से यूं, तो इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, डिस्टेंस तू यहां से यूं लेके जा रहा है, तो आया नेगेटिव। स्टार्ट यहीं से करना है, तो यू आया, तो आया अपोजिट, तो नेगेटिव, है ना। हाँ चलिए, BP का सॉल्व हो गया। अब PF को देख ले। PF तेरा कहाँ है? ये रहा। इसको फोकल लेंथ बोलते हैं भैया। हाँ, वो भी अपोजिट में ही है, तो नेगेटिव। फिर B डैश P को देख ले। B डैश P कितने? ये रहा। ये क्या है? ये तो इमेज है, तो इमेज के डिस्टेंस को हम V बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V। ये भी अपोजिट है, तो माइनस V। लास्ट रह गया B डैश F। B डैश F कहाँ है भैया? तो B डैश F थोड़ा पेचीदा है, ये रहा इतना डिस्टेंस। अब ये कहाँ होगा?
अरे दिख रहा है, v में से f को माइनस कर दो, इतना मिलेगा ना, ये पूरा v है, ये f है, v में से इसको माइनस कर दो, ये मिलेगा ना, यस। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, दिस इज योर v माइनस एफ, वॉट इट इज v माइनस एफ, यस आ गया। वो भी नेगेटिव है क्योंकि अपोजिट टू द इंसिडेंट रे मेजरमेंट हो रहा है। अब कुछ नहीं करना है भाई साहब, ये सारे वैल्यू इसके अंदर डाल दो, चलो चलो। सो नाउ बी डैश एफ इज रिप्लेस्ड बाय माइनस वी माइनस एफ, पी एफ की जगह पे क्या ले लूँ माइनस एफ, फिर बी पी की जगह पे क्या ले लूँ माइनस यू, बी डैश पी की जगह क्या ले लूँ माइनस वी। सारे माइनस माइनस तो सर कैंसिल हो गए, फालतू में आपने मेहनत की, ए भाई मेहनत करना जरूरी था, तो बिना माइनस साइन कन्वेंशन के आगे बढ़ जाता। तो तू सीख कैसे पाता कि नेगेटिव क्या है, इतने पेचीदा ड्राइंग के अंदर सारे एरो क्लियर दिखे ना, समझ आया ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, और ऐसे ही लेना। हाँ चलो, अब इस v को इधर मल्टीप्लाई, f को इधर मल्टीप्लाई, हो जाएगा मल्टीप्लाई से काम। ओके, देखा मैंने, जल्दीबाजी में ये होता है, यहाँ पे उल्टा करना रहेगा। देख, ये बोला था ना इसको नीचे ले लो, pf को ऊपर ले लो, तो pf, तुम भी यार ध्यान तो रखो। चल सॉरी, होता है रे, इतना स्पीड में लोड है, सुबह से पढ़ा रहा हूँ। तो ये उल्टा हो गया ना pf, हाँ तो नॉट टू वरी, ज़्यादा लंबी गलती नहीं हुई है, pf उल्टा हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन होगा, नो प्रॉब्लम। चला जा, देख pf है तो माइनस एफ, बी डैश एफ है तो माइनस, सर आराम से पढ़ाओ, भागम भाग नहीं करो। अरे इजी थियरी, इन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकता, अभी तो रे ऑप्टिक्स बहुत सीखना बाकी है। हाँ, अब सारे माइनस माइनस कैंसिल हो गए, v को इधर लगा दे, एफ वी, यू वी माइनस एफ, सो एफ वी इज इक्वल टू यू वी माइनस यू एफ, है कि नहीं, है ना। अब इन सबको यू वी एफ इज नॉट इक्वल टू 0 से डिवाइड कर दो, तो चलो डिवाइड करते हैं, एफ वी अपॉन यू वी एफ नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है सर? छोटे बच्चे किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं ना कभी भी, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, वरना वो इन्फिनाइट अनडिफाइन हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज़ से डिवाइड करो तो एक अच्छी आदत है कि तुम जिससे डिवाइड करो ना वो 0 नहीं है, बस ऐसा लिखने की आदत रखो। हाँ, अब देखो आपका एफ वी गया, तो यहाँ पे रह जाता है 1 अपॉन यू, यहाँ पे 1 अपॉन एफ, यहाँ पे रह जाता है 1 अपॉन वी। अब वी को इधर लगा दो, जगह तो बची नहीं साहब, ये रही ना जगह, इस माइनस 1 अपॉन वी को इधर डाल दे, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, ये आ गया रे, आला रे आला रे आला, मिरर का फॉर्मूला आला, आया 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 आंसर आया ना। चल ले ले स्क्रीनशॉट, अभी तो मैग्निफिकेशन है, वीडियो लंबा जाएगा। चल 1 2 एंड 3, क्या भाई स्क्रीनशॉट आया ना, मजा अच्छा था कि नहीं, थियरी सही बोल। सिर्फ ड्राइंग के अंदर दिमाग लगाना है और कुछ हार्ड है नहीं है। अब मैग्निफिकेशन, तो चल टाइटल लगाते हैं इधर, मैग्निफिकेशन पे अब सारा डिस्कशन होगा। क्या है मैग्निफिकेशन? अरे यार, ये जैसे ऑब्जेक्ट है, ये रहा, और ये उसका इमेज है, तो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा हुआ इमेज या कितना छोटा हुआ, या जैसे देख ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज है, मान ले, तो कितना छोटा हो गया या कितना बड़ा हो गया उसका मेजरमेंट, हाँ उसका अप्रोक्सीमेशन कि भाई कितना बड़ा हुआ इमेज, कितना छोटा, उसको मैग्निफिकेशन बोलेंगे ना, कितना बड़ा हुआ। हाँ, मैग्निफिकेशन के लिए ये ड्राइंग कंपलसरी है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा मिरर फॉर्मूला, तो ये और यहाँ पे अभी जो पढ़ाया था वो सब 2 मार्क्स में हो गया तेरा। फिर मान ले 2 मार्क्स में एक और क्वेश्चन आता है मैग्निफिकेशन, तो उसका भी ओपनिंग तो यही सब ले ले, ये फिगर ले ले, 2-3 पॉइंट्स ले ले, है ना, ओपनिंग यही ले ले। अब उसका मैथमेटिक्स यहाँ से चालू करते हैं। तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन सबसे पहले लेंगे अपन, क्या, रेशियो ऑफ
इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है ना, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। देख लिखता हूं, चल। रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट is called magnification। तो magnification is image height upon object height। ये तो सब 10th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लेवल अप है, डिस्कशन थोड़ा हाई होगा। इमेज का हाइट, ये रहा इमेज, इसको बोल दो h डैश, और ये रहा ऑब्जेक्ट का हाइट, उसको बोल दो h, है ना। तो अपन ऐसे ले सकते हैं ना, h डैश अपॉन h। यस, आ गया मैग्निफिकेशन का एक बेसिक फार्मूला। यस यस भैया आ गया, नाम दे दो इसको, इक्वेशन 1। अब क्या, अब थोड़ा मैथमेटिक्स लड़ाओ इसके अंदर, फिर कुछ और लाओ इसके साथ कंपेयर करो। तो लगाओ थोड़ा मैथमेटिक्स, पक्का? चला जा देख। ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं तेरे को, ए बी पी और ये ए डैश बी डैश पी, बस वो सिमिलर है ना, अभी तो बात हुई अपनी, तो उसी पे फिर से बात करते हैं। चलो आ जाओ यहीं पे। ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर ट्रायंगल। कैमरामैन देखना, मैं रेंज से बाहर नहीं जाऊँ लिखते लिखते। सिमिलर ट्रायंगल है तो वही सिंपल सिस्टम, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बी पी अपॉन बी डैश पी। चल ए बी क्या है देख ले ड्राइंग में, एच। ए डैश बी डैश क्या है, एच डैश, लेकिन माइनस। अब तू बोलेगा सर माइनस कहाँ से? भाई साइन कन्वेंशन बोला तो था कि जो ऊपर वाले मेजरमेंट होते प्लस, नीचे वाले मेजरमेंट को माइनस, है ना। हाँ, फिर बी पी, वो तो अभी सिखाया ना मिरर फॉर्मूला में, बी पी कितना होगा भाई, माइनस यू, और बी डैश पी माइनस वी, ये तो सिखाया ना, इंसिडेंट रे के अपोजिट वाला मेजरमेंट, इसलिए नेगेटिव है। हाँ, सब कैंसिल, इसको सीधा कर दो, एच डैश अपॉन एच माइनस वी अपॉन यू, ये होगा इक्वेशन 2। अब आजा भैया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर कर दो, दोनों को कंपेयर कर दो, तो मैग्निफिकेशन इज माइनस वी अपॉन यू। ये फाइनल फार्मूला आ गया है। आया कि नहीं आया? अब मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ सच्चाइयाँ तुझे बताना चाहता हूँ। 3 टाइप का, अब यहाँ से जो दे रहा हूँ सब एक्स्ट्रा कंटेंट है, जो तुझे इस चैप्टर को इजी करने में बहुत काम आएगा, है ना। अब सोम बाबा का चालू हो रहा है कामकाज, तेरा इतना थियरी तो 2 मार्क्स में लिख के आ जा, घर पे मजे कर। अब आगे अपना चालू होता है फंडा। देख, मिरर 3 टाइप्स का होता है दोस्त। कौन कौन से 3 टाइप? अरे देख, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कैमरामैन मैं बैठ गया हूँ, तो पूरा बॉडी इतना कवर हो रहा है ना नीचे का, ये सब कॉन्वेक्स तक, ऐसा हो तो कैमरा को थोड़ा सेट कर देना। चल देख, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? तो शांति से सोच, प्लेन मिरर दिखता कैसा है, उसके अंदर का इमेज कैसा बनता है, वो सारा आराम से करते हैं। कोई जल्दी किसी को नहीं है, मुझे तो जल्दी नहीं है, तुझे बड़ी जल्दी है तो 1.25 की स्पीड पे देख वीडियो फटाफट। हाँ चल, प्लेन मिरर ऐसा दिखता है दोस्त, देख, है ना। मैं प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन लूँ तो फॉर्मूला तो यही लेना पड़ेगा, V अपॉन यू, है कि नहीं? ओके, ये फॉर्मूला है। अब देख, यहाँ पे जैसे तेरा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्या डिस्टेंस पे, u डिस्टेंस पे। अब इमेज तो इधर बनेगा अंदर, इमेज तो अंदर। अरे क्यों यार बे, प्लेन मिरर मतलब सुबह सुबह नहीं अपन मिरर के सामने अपना फेस हेयर स्टाइल बनाते हैं, ज़्यादा कॉम्ब करना नहीं। मैंने बहुत किया था, देख सारे झड़ गए बाल। हाँ, बहुत डेंस थिक बाल थे, गए सारे। तू ज़्यादा करना नहीं कॉम्ब। मिरर के सामने जो ये जो मिरर होता है ना, दैट इज प्लेन मिरर यार, है ना। उसमें तू इधर खड़ा है, इमेज तेरे को अंदर दिखता है ना,
तो पीछे दिखा ना इमेज, हाँ, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे होता है, हाँ, तो ये हो गया अपना V। अब देख इंसिडेंट रे यहां से आता है, मैं तुझे इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है डायरेक्ट भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं ताकि तू रे ऑप्टिक्स को और अच्छे से जाने, रटे कुछ नहीं। हाँ, ये देख इंसिडेंट रे आया है ना, हाँ, अब ये वाला मेजरमेंट है, सारा पोल से ही मेजरमेंट स्टार्ट करना है, तो इसको मापेगा तो इधर की तरफ जाएगा ना तू, तो ये हो गया नेगेटिव, हाँ, फिर ये तो इधर से मापेगा तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मतलब हो गया पॉजिटिव, तो फाइनली ये माइनस माइनस कैंसल एंड V एंड U इक्वल डिस्टेंस है तो कैंसिल तो 1 आएगा, +1। अब आंसर अच्छा हजम हो रहा है ना कि प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन +1 होता है, कंफर्म साहब, हमने पूरा प्रूफ करके ड्राइंग से समझ लिया, अब रटने वाली कोई बात नहीं है। अब चलो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में 2 केस है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है और एक सिचुएशन है जहां वर्चुअल भी बनता है। तूने मेरे वीडियो नंबर 2-3 देखे हैं ना, वीडियो नंबर 3 तो खास देखा है ना, हाउ टू फॉर्म इमेज, हाँ, उसमें बताया था ना कॉनकेव मिरर का केस, मैं फिर से बताता हूँ, चल फटाफट देख भाई। जैसे ये तेरा कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे तेरा ऑब्जेक्ट है और इंसिडेंट रे इधर से जाएगा, हाँ, अब मान ले रियल इमेज है तो इमेज इस तरफ बनेगा, और मान ले वर्चुअल इमेज है तो वो केस ऐसा होगा, यूं, ऑब्जेक्ट इधर है और वर्चुअल इमेज तो इधर है, तो उसमें U इधर बनेगा और V इधर बनेगा। अब देख फर्क क्या है, इसमें V इधर ही बन रहा है, हाँ, तो इसमें मैग्निफिकेशन लेगा तू -V/U करके, फिर इसमें भी मैग्निफिकेशन ले -V/U करके, तो देख इसमें U तेरा नेगेटिव है, V भी नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट में जाएगा ना, तो यूं, तो ये सारा कैंसिल, तो आया -V/U। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें देख U तेरा नेगेटिव साइड है, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है, तू पोल से मापना स्टार्ट करेगा तो इधर मापेगा तो नेगेटिव, लेकिन V देख इधर ही मापना है तो पॉजिटिव, तो माइनस माइनस प्लस, तब मैग्निफिकेशन तेरा प्लस हो जाएगा। मतलब कि कॉनकेव मिरर का, जैसे प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन सेट है 1, वैसे कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन सेट नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, जब रियल इमेज होगा, रियल इमेज वाले केस में नेगेटिव होगा, रियल इमेज, और वर्चुअल इमेज वाले केस में पॉजिटिव होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कॉन्वेक्स के बारे में मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स में तो सारे इमेज वर्चुअल ही बनते हैं, तो कॉन्वेक्स का मैग्निफिकेशन सारे इमेज वर्चुअल ही बनते हैं, तो उसका मैग्निफिकेशन तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। बोल दोस्त, क्या बोलता है, मजा आएगी नहीं, एक्स्ट्रा ज्ञान सोहम सर के साथ, हाँ, ये सारी चीज़ें तेरे को न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। जैसे तू न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन लाया और तेरा आंसर माइनस आ गया, तो तूने ये पढ़ा है तो तुझे याद आएगा कि नहीं यार, कॉन्वेक्स में तो प्लस आना चाहिए, मतलब मेरा कुछ तो गलती है, तो तुरंत स्ट्राइक होता है दिमाग में। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इसको स्ट्रेंथन करती है। अभी तो और भी है, तू ऐसा मत समझ वीडियो खत्म हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले, अच्छा वाला एक बढ़िया सा। चल 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, अब मैग्निफिकेशन में थोड़ा और आगे जाते हैं, फटाफट 4-5 मिनट में तेरे को फ्री करता हूँ। देख, ये मिरर फॉर्मूला आज ही हमने पढ़ा है, 1/U + 1/V = 1/f। इसका भी धांसू यूज है रे, इस पर से भी मैग्निफिकेशन के 2 आइडियाज निकल के आते हैं। देख, दोनों आइडियाज पे डिस्कस करेंगे। पहला आइडिया, इस 1/V को यहीं पे रखते, चल 1/U को जंप करवा के उधर ले ले, है ना। अब देख क्या कॉम्बिनेशन सेट होता है, U - f/FU, राइट। अब U को इधर ऊपर डाल दे, U/V, क्लियर। अब इसको उल्टा कर दे, तो इधर किया तो इधर भी उल्टा होगा, है ना। अब इसको इधर उधर कर दे तो एक -12 आएगा ना, इसको F - U करेगा तो एक -12 आएगा, वो नेगेटिव इसको दे दे तो ये बन गया ना मैग्निफिकेशन -V/U। हाँ, तो मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला है। तो ये क्या लगा, सिर्फ H' और -V/U ही है, अरे ये भी है। इसका भी यूज करना अभी सिखाता हूँ तेरे को इसी लेक्चर में, तो टीका रहे, ये मजा आया ना। मैग्निफिकेशन का नया फॉर्मूला F/F - U,
एफ अपॉन एफ माइनस यू। चलो एक और फॉर्मूला बनाते हैं, इस बार v को रखा था ना पिछली बार, इस बार u को पकड़ के रख इधर ही, 1 अपॉन वी को उधर जंप करवा, हाँ v माइनस एफ अपॉन एफ, v को इधर ऊपर डाल दे, ठीक है दोस्त। ओके रुक, इसको माइनस बाहर फेंक दे तो एफ माइनस वी हो गया, ये माइनस इधर दे दे, ये हो गया मैग्निफिकेशन। ले एक और फॉर्मूला, मजे कर, सोम सर के राज में तू जलसा करने यार, ले बस चल। तो आगे दो बढ़िया और फॉर्मूले मैग्निफिकेशन के। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं तेरा मैग्निफिकेशन पूरा निचोड़ के लूँगा, जितना तेरे एनसीईआरटी में ज़रूरी है ना उतना सारा आ गया। अब सम्स, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज तू आराम से कर पाएगा, और इससे भी हाई लेवल का पढ़ना है ना तो कीप वॉचिंग माय यूट्यूब लाइव वीडियोस अबाउट रे ऑप्टिक्स। उधर JEE स्टार्ट करूँगा, जोरदार लेवल का चैप्टर है, ठीक है। चल अब एक और सम है अपने पास जो इसकी प्रैक्टिस करवाएगा। अ कॉन्केव मिरर ऑफ एफ फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर है, गिव्स n टाइम्स रियल इमेज, n टाइम्स रियल इमेज। ये n टाइम्स मतलब n गुना, मतलब मैग्निफिकेशन है। हाँ अच्छा, कॉन्केव मिरर है तो यार कॉन्केव में तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, तो ये मैग्निफिकेशन जो इसका n भी हो सकता है या माइनस n भी हो सकता है, अपने को नहीं पता है क्या होगा, क्योंकि कॉन्केव में दोनों टाइप का मैग्निफिकेशन हो सकता है। लेकिन हाँ ये भी श्योर है ना कि रियल इमेज होगा तो नेगेटिव है, वर्चुअल इमेज होगा तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बोला है ना रियल इमेज, यस, तो तू नहीं है भाई, तू राइट है। हाँ समझा, जब भी कॉन्केव मिरर का मैग्निफिकेशन आए ना तेरे दिमाग में दोनों ऑप्शन साथ में आने चाहिए कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। फिर उसको पढ़ने का कि क्या इमेज रियल है तो चलो नेगेटिव ले लेते हैं, इमेज वर्चुअल है तो पॉजिटिव ले लेते हैं। हाँ चल आगे बढ़। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब यू फाइंड आउट करना है ना। तो देख दोस्त, एफ के बारे में बात हुई है, यू के बारे में हुई है और एम के बारे में हुई है, तो इन तीनों का कोई फॉर्मूला ये रहा ना, बोला था ना अभी इसका प्रैक्टिस दूंगा। चल आ जा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू ले लिया। अब इसकी जगह क्या आना है, माइनस एन। कॉन्केव मिरर है यार, फोकल लेंथ सब इधर ही होता है, तो नेगेटिव 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 सब नेगेटिव लेना है ना, कॉन्केव मिरर है। हाँ ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव गया, n इज इक्वल टू एफ, ये हो गया माइनस एफ प्लस यू, इसको इधर डाल, माइनस एन एफ प्लस एन यू, एन यू एफ प्लस एन एफ एन यू, एफ कॉमन n प्लस 1, इस n को नीचे डाल दे, ले आंसर, मजे कर। ये पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अच्छा ये माइनस का तो फंडा अब समझ में आता है ना आपको, गलती नहीं करोगे ना। अब तेरा पूरा अच्छा एक स्क्रीनशॉट ले ले, ये जो पूरा लिख के रखा है ना ये सब एक्स्ट्रा है मैग्निफिकेशन में तेरे लिए, इसको ही पकड़ के रखना। थियरी रटने से कुछ नहीं होगा, सम्स और न्यूमेरिकल्स आएंगे ना तब ये सब चीजें ही काम आएंगी। हाँ हो गया स्क्रीनशॉट। वीडियो अच्छा लगा, मजा आया तो लिख कमेंट में, तेरे कमेंट लिखने से मेरा जोश बढ़ता है, और जोश में आता हूँ ना तो ऐसे ऐसे तो बहुत सी चीजें जो हर वीडियो में फिर डालूंगा, है ना। कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड डाउनलोड दी आराध्या क्लासेस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अरे आराध्या क्लासेस का ऐप आ गया है, तो आंसू ऐप है, तो डाउनलोड तो कर। चल बाय।